जय श्री राधे गोविंद। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। मथुरा को एक ऐसा तीर्थ स्थल माना जाता है जहां हर युग की कहानियां सुनने को मिलती है। ब्रज भूमि में भगवान ने विभिन्न रूपों में जन्म लिया और अपनी लीलाएं की। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया। इस पर्वत की एक पौराणिक कहानी भगवान राम से भी जुड़ी हुई है, तो चलिए आज हम इस वीडियो जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। भगवान धरती पर समय समय पर अवतार लेते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के दौरान समुद्र पर सेतु बनाने के लिए पेड़, पत्थर और पहाड़ों की आवश्यकता महसूस की, तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे सभी दिशाओं में जाकर पर्वत आदि लेकर आएं। इस आदेश पर हनुमान जी भी पर्वतों की खोज में निकल पड़े। जब वे गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की। गोवर्धन पर्वत ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और क्यों उन्हें उठाना चाहते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर गिरिराज पर्वत को पूरी कथा सुनाई और बताया कि वे उन्हें भगवान राम की सेवा और दर्शन हेतु ले जा रहे हैं। ये सुनकर गोवर्धन पर्वत ने अपना भार हल्का कर लिया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी उसे लेकर चलने लगे, उन्हें सूचना मिली कि सेतु निर्माण पूरा हो चुका है। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया। इस पर गोवर्धन पर्वत ने कहा कि आप तो मुझे भगवान के दर्शन हेतु ले जा रहे थे, अब मुझे साथ लेकर चलिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको मिथ्यावादी होने का श्राप लगेगा। हनुमान जी ने भगवान राम का ध्यान किया और भगवान से मदद मांगी। भगवान राम ने उनसे कहा कि चिंता न करें, जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तब स्वयं गिरिराज पर्वत की पूजा करूंगा और गिरिराज महाराज को दर्शन दूंगा। और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो भगवान कृष्ण ने ब्रज में कहीं न कहीं लीला की है। यहाँ के कण कण में आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं दर्शन हो सकते हैं। ब्रज में ही योगीराज कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया। यहीं पर भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन अपमानित कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कराई थी। जो भी भक्त गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की दंडवती परिक्रमा लगते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत पहले की बात है, एक बार श्री कृष्ण गाय चराकर नंद भवन लौटे तो माँ यशोदा ने उन्हें बताया कि देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है और उससे गायों को चारा मिलता है। इस पर श्री कृष्ण ने माँ को सुझाव दिया कि हम सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी पर्वत पर गायें चरती हैं। उन्होंने कहा कि इंद्र तो कभी दर्शन नहीं देते हैं, और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने से इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने भयंकर बारिश कर दी। जब कई दिन तक बारिश नहीं रुकी तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज को बारिश और बाढ़ से बचाया। इसके बाद ही इंद्र का अभिमान शांत हुआ। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ पर्वत की परिक्रमा की। यहीं से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का चलन शुरू हो गया। गोवर्धन परिक्रमा के लिए श्रद्धा भाव इतना है कि कुछ श्रद्धालु लेटकर इसे पूरा करते हैं। 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगता है, जबकि वाहन से 1 घंटे में परिक्रमा पूरी हो जाती है। लोग लेटकर भी इसकी परिक्रमा करते हैं। लेटकर परिक्रमा पूरी करने में 7 दिन का वक्त लगता है। छोटी परिक्रमा 3 कोस 9 किलोमीटर की होती है और बड़ी परिक्रमा 4 कोस 12 किलोमीटर की होती है। परिक्रमा करते समय भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा से 4 धाम यात्रा के बाद फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा, क्यों तो रोज तिल बराबर घट रहा गोवर्धन पर्वत। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं जो व्यक्ति को हैरत में डालने के साथ साथ कुछ न कुछ शिक्षा भी देती हैं। गोवर्धन पर्वत को लेकर भी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। कहा जाता है कि जब इंद्र देव ने क्रोध में आकर ब्रज में घनघोर वर्षा की थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। इससे ब्रजवासियों की मूसलाधार बारिश से रक्षा हुई। साथ ही गोवर्धन पर्वत को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह पर्वत रोजाना तिल बराबर घटता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे। तभी गोवर्धन पर्वत की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। तब उनके मन में यह इच्छा जागी कि क्यों न वह इस पर्वत को काशी में स्थापित कर ले और वहीं रहकर इसकी पूजा अर्चना करें। इसके लिए उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि वह अपने पुत्र गोवर्धन को उन्हें सौंप दें। ऋषि पुलस्त्य के कहने पर द्रोणाचल पर्वत मान गए, लेकिन वह पुत्र वियोग से उदास भी हो गए। तब गोवर्धन ने ऋषि के साथ जाने के लिए एक वचन लिया। वचन के अनुसार ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन को जहां भी रख देंगे वह वहीं स्थापित हो जाएगा और उन्हें दोबारा वहां से उठाया नहीं जा सकेगा। पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन की शर्त मान ली। तब गोवर्धन ऋषि से कहते हैं कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी तक कैसे ले जाएंगे। इस पर ऋषि कहते हैं कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठा लूंगा। जब पुलस्त्य ऋषि उन्हें ले जा रहे थे तो रास्ते में ब्रज आया तो गोवर्धन पर्वत के मन में वहीं रुकने की इच्छा जागी। तब उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। जब ऋषि को गोवर्धन पर्वत भारी लगने लगा तो उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने की सोची। ऋषि ने वचन भूलकर पर्वत को नीचे रख दिया। जब उन्होंने दोबारा पर्वत को उठाने का प्रयास किया तो गोवर्धन से उन्हें उनका वचन याद दिलाया। तब ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि वह वचन भूल गए थे, पर इस पर भी गोवर्धन अपनी जगह से नहीं हिलता। गोवर्धन की जिद के कारण ऋषि उस पर क्रोधित हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं। श्राप देते समय ऋषि कहते हैं कि तुमने मेरी मनोरथ पूरी नहीं होने दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम प्रतिदिन रोजाना तिल तिल कर धरती में समाहित हो जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से धरती में से विलुप्त हो जाओगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।